साल की आखिरी अमावस्या, दैट इज न्यू मून डे। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल। सबसे पहले आप सभी लोगों को न्यू मून की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज न्यू मून पर आपको पेपर फोल्डिंग मेथड करना ही करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं न्यू मून पर क्या करना चाहिए, न्यू मून पर कौन सी चीज पर ध्यान देना चाहिए। तीन चीजें हैं जिस पर आपको हमेशा अमल करना है टिल योर लाइफ। आपको ये चीज करना है। हर न्यू मून नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ को लेकर आता है। पहली चीज जो न्यू मून पर करना है, ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, सबसे पहली चीज। बिकॉज विश फुलफिलमेंट के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, न्यू चेंजेस के लिए बेस्ट होता है। दूसरी चीज जो आपको करना है, दैट इज पेपर फोल्डिंग मेथड करना है। पेपर फोल्डिंग मेथड कैसे करते हैं, मैं उसका वीडियो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, न्यू मून स्पेल अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। न्यू मून स्पेल कैसे करते हैं, या न्यू मून स्पेल जो मैंने मेडिटेशन के फॉर्म में बनाया हुआ है, मतलब न्यू मून स्पेल मतलब जो मैंने मेडिटेशन बनाया हुआ है, आप चाहें तो उससे कर सकते हैं रात को सोने से पहले, तो उसका वीडियो भी मैं आपको पिन कर दूंगी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, माँ काली के मंदिर जरूर जाना है। हर अमावस्या माँ काली के मंदिर जाना है। हर अमावस्या माता रानी से प्रे करना है, वो सारी नेगेटिविटी के लिए जो हमारी ज़िंदगी से चली जाए, वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल बैठी हुई है और हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आप सारी नेगेटिविटी खत्म करना चाहते हैं, ये जो बार बार नेगेटिव चीज़ों की वजह से माइंड आपका खराब रहता है, हर अमावस्या माँ काली के मंदिर अवश्य जाए। पीरियड्स हैं तो बिल्कुल भी ना जाए, अगर पीरियड्स नहीं हैं आपके तो आपको हर अमावस्या जाना चाहिए। माता काली को नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए और फूल की माला आप उन्हें ज़रूर चढ़ाएं, और साथ ही साथ अगर हो सके तो नींबू की माला आप अवश्य चढ़ाएं, जिससे सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो आज जो आपको करना है, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर फोल्डिंग मेथड जरूर करें, और जो न्यू मून स्पेल है जिसका वीडियो मैंने पिन कर दिया है वो भी आप अवश्य कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें आप पीरियड्स में कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं न्यू मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। न्यू मून का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, अब हम ये चेक करने वाले हैं। न्यू मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए है, वो आपके पास अपने आप आ ही जाएगा। चेक कर लेते हैं कि न्यू मून का क्या गाइडेंस है। इसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं आपके लिए। डिवाइन गाइड करें, न्यू मून का क्या है गाइडेंस, न्यू मून का क्या है गाइडेंस, न्यू मून का क्या है गाइडेंस। ओके, 4 कार्ड्स एंड बॉटम डेक का कार्ड बड़ा खूबसूरत आया हुआ है। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव दैट इज 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम डेक का कार्ड आया हुआ है जजमेंट का। देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है इस न्यू मून, वो ये समझ में आ रहा है कि मुलाकात हो सकती है, नए दोस्तों से मिल सकते हो, या गेट टुगेदर हो सकता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मीटिंग बहुत समय से डिले हो रही थी, टल रही थी, वो मीटिंग होगी। जिस चीज का आपने इतने समय तक पेशेंस रखा है, धीरज रखा है, उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स है, माता रानी की, भगवान की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है। तो जो चीज जैसी चल रही है लाइफ में, उसको वैसे ही चलने दीजिएगा। देयर आर चांसेस कि आपकी जिंदगी में इफ यू आर वेटिंग फॉर सम इनिशिएटिव, सम अप्रोच फ्रॉम समवन, आने के चांसेस है। मे बी वो जॉब रिलेटेड हो सकता है, काम रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कोई ना कोई पर्सन सामने से अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस अपने डिसीजंस को लेकर बहुत स्टक रहना है, डिसीजंस बदलना नहीं है कि यार मैं तो उसकी बातों में आ गया, मैं तो उसकी बातों में आ गई, मैं इमोशनल हो गई या हो गया और मैंने अपना डिसीजन ही बदल दिया है। आपको अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत प्रैक्टिकल होकर काम करना है। भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, तो उसकी बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है मुझे आपके लिए, वो ये आ रही है कि अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, अच्छा समय लोगों के साथ लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, मतलब काफ़ी अच्छी एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। तो
इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। और ये न्यू मून आप में से कुछ लोगों के रिश्ते को ओपन कर रहा है, ये न्यू मून आप में से कुछ लोगों के रिश्ते को अच्छे वे की तरफ, अच्छे फेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर सेल्फ। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं कैरियर रिलेटेड। कोई मेल पर्सन आपके अराउंड है आपके कैरियर में, वो आपके बॉस हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैरियर में भी यू विल सी न्यू थिंग्स कमिंग, न्यू अप्रोच कमिंग, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल एंड फेवरेबल होने वाला है। तो न्यू मून आपके लिए अच्छा दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है, अच्छे फेस की तरफ लेकर जा रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, नए चेंजेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। और अच्छा बनाने के लिए रेमेडीज़ करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपर फोल्डिंग मेथड करना ना भूलें। कुछ भी हासिल करना है, न्यू मून सबसे खास होता है। कोई भी मैनिफेस्टेशन शुरू करनी है, न्यू मून सबसे खास होता है। सबसे पावरफुल डे मैनिफेस्टेशन का न्यू मून जरूर करो, क्योंकि ये बताता है कि न्यू मून में हम नई चीज़ों पर काम कर सकते हैं और नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। मैं आपको बताने वाली हूँ उस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार उनका नाम ले लीजिए। ये न्यू मून या अमावस्या किस एनर्जी में है, किस इमोशन में है, किस थॉट प्रोसेस में है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में क्या चल रहा है उनके मन में, चेक कर लेते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, we have 8 of wands, we have ace of pentacles and bottom deck आया है the empress। okay, I hope आपको कार्ड्स ये आए हुए हैं फॉर द न्यू मून रीडिंग। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक है दैट इज द एम्प्रेस। मुझे आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहां पर आप एक ऐसे सिचुएशन में थे, ऐसे इंसान के साथ थे जहां आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बेयर करनी पड़ रही थी। ये टॉक्सिक पैटर्न खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है कि आप में से कुछ लोग के रिश्ते में हो सकता है कि इतने समय से तो चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन बीच में आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न हो गया जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टॉक्सिक पैटर्न भी आपके रिलेशनशिप में एंड होगा। ये न्यू मून आपके रिश्ते में नए बदलावों को लेकर आ रहा है और जो भी नेगेटिविटी चल रही थी आपके रिलेशनशिप पे वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप उनमें से हैं जो एक गलत रिश्ते के अंदर भी थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी थे, या सब कुछ आप कर रहे हो, सामने से कुछ भी नहीं हो रहा है, आप वहां से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, तो एनर्जीज आर वेरी ग्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दिख रही है, अभी जो आने वाला टाइम है हो सकता है पार्टनर आपकी बहुत तारीफ करेंगे, पार्टनर आपकी ब्यूटी के बारे में, या आप जैसे पर्सन हो, आप चीज़ों को जिस तरीके से डील करते हो, जिस तरीके से चीज़ों को समझते हो, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना बहुत आपकी तारीफ करेंगे। और अब ये आपके साथ रिश्ते में इनका नेचर, इनका बिहेवियर बहुत प्यार से भरा होने वाला है, बहुत क्लैरिटी से भरा होने वाला है, इतने अच्छे से इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन जो इनिशिएटिव नहीं लेते थे, जो अप्रोच नहीं लगाते थे, जो सामने से स्टैंड नहीं लेते थे, जो सामने से चीज़ों को नहीं बोलते थे, जो सामने से चीज़ों के लिए अप्रोच नहीं लेते थे, मैं देख पा रही हूँ कि वो सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप की मुझे दिख रही है कि बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो एक टॉक्सिक पैटर्न था, जो रिलेशनशिप में चीज़ें खराब चल रही थी, ये न्यू मून उसको हील करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस वक्त आप दोनों को मैच्योर कम्युनिकेशन बनाना चाहिए और कम्युनिकेशन की हेल्प से रिलेशनशिप पर आगे वर्क ऑन करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन को देखते हुए, एनर्जीज को देखते हुए, कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इन्वेस्ट करने को लेकर सोचते हो, एफर्ट्स लगाने को लेकर सोचते हो। पिछले कुछ महीने ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ने आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करी, एज अ पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करी, लेकिन ये न्यू मून बता रहा है कि अब ये धीरे धीरे चीज़ों को, आपके पार्टनर को चीज़ें रियलाइज कराएगा, समझाएगा, और दोनों के बीच में काफ़ी पॉजिटिव बॉन्डिंग, काफ़ी पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप उस सिचुएशन में जहाँ किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, डू नॉट गेट सरप्राइज, अपने आप को ग्रैटिट्यूड फील कराओ, अपने आप को ब्लेस्ड फील कराओ, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको किसी नेगेटिव चीज़ से बचाया है। सो यस, ये आज के लिए न्यू मून का गाइडेंस। गाइज, आई रिपीट, पेपर फोल्डिंग मेथड आज ज़रूर कर लीजिएगा, एंड
न्यू मून का जो मेडिटेशन है वो भी मैंने पोस्ट कर दिया कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ इसे करना ना भूलें, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रीडिंग्स के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।